जहां दोस्तों भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला टी20 मुकाबला पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन ग्राउंड आईएस बिंद्रा क्रिकेट स्टेडियम मोहाली में खेले गए। इस मुकाबले में टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने अफगान स्पिन गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर दी और इसके बाद भारतीय बल्लेबाजों की कहर से अफगान गेंदबाज पूरी तरीके से पूरे मैच में संभल ही नहीं पाया। हालांकि दोस्तों मुकाबला काफी रोमांचक रहा। अफगान की टीम लगभग पलटवार भारतीय टीम पर कर ही चुकी थी, लेकिन अपनी भारतीय टीम के मजबूती क्रम बल्लेबाजों ने पूरी तरीके से अफगान गेंदबाजों को नेस्तान नाबूद कर दिया। दोस्तों कैसा रहा यह हाईलाइट रोमांचक मुकाबला, पूरी खबर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुंचते रहे। दोस्तों पहला टी20 मुकाबला भारत और अफगानिस्तान के बीच पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन ग्राउंड आईएस बिंद्रा क्रिकेट स्टेडियम मोहाली में खेले गए। इस मुकाबले में टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीत लिया और पिच को देखते हुए पहले अफगानिस्तान टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, क्योंकि इस पिच पर थोड़ा स्पिन घुमाव को ज्यादा मदद मिलने की आशंकाएं जताई जा रही थी। इसीलिए भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने पहले गेंदबाजी करना ही मुनासिब समझा। दोस्तों हम आपको बता दें अफगानिस्तान के दो बल्लेबाज गुरबाज और जारडान बल्लेबाजी करने के लिए आए और इन दोनों बल्लेबाजों ने तो अपनी भारतीय टीम के गेंदबाजों की पूरी तरीके से धागा खोल के ही रख दिया और दोनों ने पहले ही विकेट की पार्टनरशिप में 82 रन ठोक दिए। दोस्तों पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाते हुए इन दोनों बल्लेबाजों ने पहले ही 6 ओवर में 78 रन ठोक दिए और अब भारतीय टीम पर पूरी तरीके से दबाव बन चुका था, क्योंकि मुकेश कुमार और अर्शदीप सिंह की इन्होंने पहले 2-2 ओवर में ही खूब रन लूट लिए और इन दोनों ने 2 ओवर में खासकर अर्शदीप सिंह ने 26 रन लुटा दिए, जहां गुरबाज ने पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाया, 3 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के भी उड़ाए और अपनी टीम के लिए शानदार शुरुआत दे चुके थे और लग रहा था कि यहां से अफगानिस्तान की टीम अब बहुत बड़े स्कोर तक बढ़ जाएगी। लेकिन वैसा ही कुछ हो रहा था जब टीम इंडिया के गेंदबाज जरा भी अफगानिस्तान बल्लेबाजों पर दबाव नहीं बना पा रहे थे। ऐसे में गुरबाज ने बातों ही बातों में अर्धशतक ठोक दिया और इनकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी तब तक जारी रही जब तक कि टीम इंडिया के खतरनाक लेग स्पिनर रवि बिश्नोई का आगमन न हो। दोस्तों बहुत ही चालाकी के साथ भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने मोर्चे पर रवि बिश्नोई को लगा दिया और टी20 का यह खतरनाक गेंदबाज अपने पहले और टीम के 8वें ही ओवर में गुरबाज को वापस पेवेलियन का रास्ता दिखा दिया। दोस्तों अगर गुरबाज कुछ देर मैदान पर और रुक जाते तो टीम इंडिया का हालत और भी खराब हो सकता था, लेकिन अपनी शानदार फिरके से रवि बिश्नोई ने इन्हें अपने जाल में फंसा लिया और विकेट के पीछे स्टंप कराकर वापस पेवेलियन का रास्ता दिखा दिया। वहीं दोस्तों दूसरे छोर पर जारडान और रहमत शाह बल्लेबाजी कर रहे थे और इन दोनों ने भी कुछ अच्छी शॉट्स लगाए, लेकिन इसके बाद फिर मोर्चे पर आवेश खान गेंदबाजी करने के लिए आ गए और इन्होंने पूरी तरीके से अफगान बल्लेबाजों को तहस नहस करना शुरू कर दिया। दोस्तों आवेश खान ने 2 जल्दी विकेट चटकाए, पहले जारडान को इन्हें वापस पेवेलियन का रास्ता दिखाया, जबकि रहमत शाह को क्लीन बोल्ड कर भारतीय टीम की खुशी की लहर दौड़वा दी। दोस्तों हम आपको बताते चलें उस वक्त अफगानिस्तान टीम का स्कोर 130 रन बन चुका था और अभी 13 ही ओवर खत्म हुए थे। ऐसे में इस बार फिर से तेज तरार बल्लेबाजी करने वाले शाहिदी बल्लेबाजी करने के लिए आ गए और उन्होंने उमर जाय के साथ फिर से बड़ी पार्टनरशिप लगाना शुरू कर दिया। टीम इंडिया की हालतें थोड़ा मुश्किलों में फंस रही थी, क्योंकि ये दोनों बल्लेबाज मैच को काफी आगे लेकर जा रहे थे और टीम इंडिया के गेंदबाज जरा भी दबाव न डाल पा रहे थे। ऐसे में फिर से भारतीय टीम के गेंदबाज रवि बिश्नोई ने मोर्चे पर आते ही टीम इंडिया के एक और विकेट दिलाने में सफल हो गए और शाहिदी को इन्होंने आउट कर दिया। दोस्तों शाहिदी बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन रवि बिश्नोई को सही तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाए और लॉन्ग ऑफ पर यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट हो गए। दोस्तों इसके बाद भारतीय टीम ने अफगान बल्लेबाजों को पूरी तरीके से दबोच दिया और 198 रनों पर समेट कर रख दिया। दोस्तों इसके बाद अफगानिस्तान के अंतिम के क्षणों में मोहम्मद नबी ने कुछ बड़े शॉट भी लगाए और इन्होंने अंतिम के क्षणों में 36 रनों की धुआंधार पारी खेली और महज 19 गेंदों का सामना किया, जबकि 2 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के भी उड़ाए। दोस्तों अफगानिस्तान की टीम निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 198 रनों का एक विशाल स्कोर बोर्ड पर खड़ा कर लिया और अब गेंदबाजी में उन्होंने टीम इंडिया पर दबाव बनाने की जरूर कोशिश कर ली। दोस्तों टीम इंडिया के आज सलामी बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आए और इन दोनों ने तो शुरुआत में ही कोहराम मचाना शुरू कर दिया। दोस्तों एक तरफ से रोहित शर्मा ताबड़तोड़ चौकों और छक्कों की दनादन बारिश कर रहे थे, जबकि दूसरी ओर शुभमन गिल निगाह जमाने के बाद भी वापस पेवेलियन लौट गए। दोस्तों रशीद खान ने इन्हें क्लीन बोल्ड कर बहुत जल्द ही वापस पेवेलियन का रास्ता दिखा दिया। कुछ देर मैदान पर शुभमन गिल रहते तो टीम इंडिया बेहतर स्थिति में हो सकती थी और यहां से मुकाबले को एक तरफा रोहित शर्मा कर सकते थे। बहरहाल रोहित शर्मा तो जरूर खतरनाक शॉट खेले जा रहे थे, लेकिन दूसरे छोर से उनका कोई साथ देने वाला बल्लेबाज नहीं मिल रहा था। इसी का कारण था कि अफगानिस्तान की टीम हमेशा भारतीय टीम पर दबाव बनाती दिख रही थी। दोस्तों शुभमन गिल आज 4 रन बनाकर आउट हो गए और उन्होंने 8 गेंदों का सामना किया, जबकि आज बाउंड्री लगाने में असफल रहे। विराट कोहली नंबर 3 पर खेलने आए और कोहली ने तो कुछ आकर्षक शॉट जरूर लगाए और
उन्होंने 44 रनों की धुआंधार पारी खेली। वहीं दोस्तों कोहली के आउट होने के बाद नंबर 4 पर आज टीम इंडिया के लिए फिर से बल्लेबाजी करने के लिए तिलक वर्मा आए और तिलक वर्मा ने आकर ही कुछ बड़ा शॉट खेलना शुरू कर दिया। दोस्तों 2 छक्के तो लगातार तिलक वर्मा जड़ चुके थे, लेकिन तीसरी भी शॉट को उन्होंने मैदान के बाहर स्टैंड में पहुंचाना चाहते थे, लेकिन इस बार फिरकी में फंस गए और लॉन्ग ऑन पर नवीन उल हक ने एक आसान कैच पकड़कर इसे वापस पैवेलियन का रास्ता दिखा दिया। दोस्तों टीम इंडिया थोड़ी स्थिति फंसती नजर आ रही थी, लेकिन दूसरे छोर पर डटे कप्तान रोहित शर्मा ताबड़तोड़ अंदाज में अफगान गेंदबाजों की पिटाई कर रहे थे। दोस्तों रोहित शर्मा ने आज तो पूरी अफगान गेंदबाजों की धागे खोलकर ही रख दिया और उन्होंने 131 रनों की धुआंधार पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 8 गगनचुंबी छक्के भी उड़ाए। दोस्तों रोहित शर्मा के सभी छक्के दर्शनीय थे, लॉन्ग ऑन हो, लॉन्ग ऑफ हो या फिर साइड स्क्रीन के ऊपर से या तो फिर इनका पुल शॉट फेवरेट सभी देखने को मिले। दोस्तों रोहित शर्मा के एक एक छक्के पर टीम इंडिया की उम्मीदें जग रही थी और लग रहा था कि यह मुकाबला रोहित शर्मा 18-19 ओवर में ही खत्म कर देंगे। तभी गेंदबाजी पर फिर से मोर्चे पर रशीद खान आ गए और उन्होंने बैक टू बैक बड़े बड़े झटके देकर टीम इंडिया को दहशत में डाल दिया। दोस्तों इसके बाद अंतिम के क्षणों में भारतीय टीम को 2 ओवर में 36 रनों की जरूरत थी और मैदान पर संजू सैमसन और रिंकू सिंह जैसे खतरनाक बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे थे। दोस्तों इन्होंने तो तांडव मचाना तब शुरू कर दिया जब नवीन उल हक 19वां ओवर गेंदबाजी करने आए, तब संजू सैमसन ने बैक टू बैक 2 गगनचुंबी छक्के उड़ा दिए। इसके बाद टीम इंडिया राहत की सांस लेने लगी। अब भारतीय टीम को जीत के लिए 10 गेंदों पर 24 रनों की जरूरत थी। ऐसे में यह दोनों बल्लेबाज और भी खतरनाक दिखने लगे। दोस्तों अब टीम इंडिया को 10 गेंदों पर 24 रनों की जरूरत थी, लेकिन अंतिम 4 गेंदों पर नवीन उल हक ने गजब की वापसी की और महज 8 रन ही दिए। अब टीम इंडिया को आखिरी ओवर में 16 रनों की जरूरत थी। ऐसे में दोनों बल्लेबाजों पर खासा दारोमदार था कि किसी भी तरह का स्ट्रोक लगाकर टीम इंडिया को बेहतरीन जीत दिलाए। दोस्तों अंतिम ओवर अफगानिस्तान की तरफ से फारूकी गेंदबाजी करने आए और स्ट्राइक पर कप्तान नहीं, इस बार संजू सैमसन थे। दोस्तों संजू सैमसन पहली गेंद पर शानदार ड्राइव लगाया, लेकिन सीधे क्षेत्र रक्षक के हाथों में चली गई और इस बार कोई रन नहीं बना। अब 5 गेंदों पर भारतीय टीम को 16 रनों की आवश्यकता थी। ऐसे में दूसरी ही गेंद पर संजू सैमसन ने करारा शॉट खेलते हुए चौका बटोर लिया। अब टीम को 4 गेंदों पर 12 रनों की जरूरत हो गई। ऐसे में इस बार संजू सैमसन ने फिर से शानदार करारा स्ट्रोक लगाया और कवर को चीरती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर निकल गई। फिर से भारतीय टीम को एक बेहतरीन चौका मिल गया। अब टीम इंडिया को यहां से 3 गेंदों पर 8 रनों की जरूरत थी और अपनी भारतीय टीम का स्कोर 191 रन हो चुका था। लेकिन चौथी गेंद पर संजू सैमसन ड्राइव करना चाहते थे और गेंद पूरी तरीके से बल्ला पर आई नहीं और छकाते हुए विकेट कीपर के हाथों में चली गई और इस बार रन लेने के लिए इन दोनों बल्लेबाज तरस गए और कोई रन नहीं बना। अब टीम इंडिया को 2 गेंदों पर 8 रन थी। किसी भी हाल में अब दोनों बाउंड्री चाहिए थे, लेकिन संजू सैमसन ने अगली ही गेंद पर आगे निकलकर शानदार स्टेट में छक्का जड़ दिया और भारतीय टीम को उम्मीद अभी भी जताई रखी। दोस्तों टीम इंडिया को आखिरी गेंद पर 2 रनों की जरूरत थी। ऐसे में संजू ने फिर से कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को लॉन्ग ऑफ के बाहर से स्टैंड में भेज दिया और टीम इंडिया को 6 विकेट से एक ऐतिहासिक जीत दिला दी। वैसे दोस्तों संजू सैमसन और रिंकू सिंह की इस बेहतरीन बल्लेबाजी से आप 100 में से कितने नंबर देना चाहेंगे, आप हमें नीचे कॉमेंट करके कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों इसी तरीके से क्रिकेट खबर के अपडेट से जुड़े रहें आप हमारे यूट्यूब पर। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।